नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ हूं मैं नेहा बात। हम 11 बजे के बुलेटिन की शुरुआत वसुंधरा राजे से जुड़ी 4 बड़ी खबरों के साथ करेंगे। सबसे बड़ी खबर यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी से वसुंधरा राजे की मुलाकात नहीं होगी, लेकिन अमित शाह वसुंधरा राजे से मुलाकात कर सकते हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि पीएम ने पूरे मामले में वित्त मंत्री अरुण जेटली से कानूनी राय मांगी थी। सूत्रों के मुताबिक अरुण जेटली ने वसुंधरा मामले से जुड़े तमाम कागजात और पक्षों को देखने के बाद पीएम को यह सलाह दी है कि वसुंधरा का मामला कानूनी तौर पर मजबूत है और उसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। वहीं चौथी बड़ी खबर यह है कि वसुंधरा राजे जब दिल्ली पहुंची तो उस वक्त मीडिया की गाड़ियों ने उनका पीछा किया, जिस पर सीएम ने बयान जारी कर नाराजगी जताते हुए कहा कि एक मीडिया की गाड़ी उनके काफिले से टकरा गई और कई बार एक्सीडेंट होते होते बचा। तो 4 बड़ी खबरें वसुंधरा राजे से जुड़ी हुई। सुबह से ही हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वसुंधरा राजे आज नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए निकली और दिल्ली पहुंच चुकी है। लेकिन बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई ये कि वो प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात नहीं करेंगी। मोदी वसुंधरा राजे से नहीं मिलेंगे। हालांकि अमित शाह से उनकी मुलाकात हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से सलाह मांगी थी, जिस पर अरुण जेटली ने कहा है कि वसुंधरा राजे के सारे कानूनी कागजात, सारे कानूनी पक्ष मजबूत हैं, इसलिए उनका इस्तीफा नहीं लेना चाहिए। हिमांशु हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए। हिमांशु, सबसे पहले तो ये कि आखिरकार जो मुलाकात होनी थी प्रधानमंत्री मोदी से वो क्यों नहीं हो रही है? सिर्फ अमित शाह से मुलाकात क्यों? देखिए नेहा, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री के पास जितनी जानकारियां पहुंचानी चाहिए थी, सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद वो कल अरुण जेटली ने प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के बाद उनको सारी जानकारियां दे दी थी कि इन डॉक्यूमेंटों में कोई भी दम नहीं है जिसके आधार पर वसुंधरा राजे का इस्तीफा होना चाहिए। तो ये बात अब तय हो चुकी है कि वसुंधरा बिल्कुल इस्तीफा देंगी नहीं। पूरी बीजेपी उनके साथ खड़ी है, इसलिए प्रधानमंत्री से कोई मुलाकात का कोई औचित्य नहीं रहता है। जी, चलिए ये बात साफ हो गई कि प्रधानमंत्री से क्यों मुलाकात नहीं हो रही। पूरा का पूरा जो बीजेपी का धड़ा है वो उनके साथ मौजूद है, लेकिन कौन से वो कानूनी पक्ष हैं हिमांशु, कौन से वो कागजात हैं जिनके आधार पर अरुण जेटली से जब सलाह मांगी गई तो उन्होंने ये कहा कि सभी पक्ष वसुंधरा राजे के मजबूत हैं, जो कागजात हैं वो पूरी तरह से सही है? देखिए नेहा, मैं आपको बता दूं, जिन कागजातों की बात की जा रही है कि वसुंधरा राजे ने विटनेस दी थी ललित मोदी को कि वो जानती हैं, ये ब्रिटेन गवर्नमेंट को उन्होंने लिख कर दिया था, लेकिन वो कोर्ट में नहीं गई, उन्होंने कोई एफिडेविट नहीं दिया। दूसरी बात, उनके बेटे दुष्यंत की कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट की बात है ललित मोदी की, उसके अंदर 11 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट जरूर ललित मोदी का है, लेकिन वो एक अनसिक्योर्ड लोन है और उस लोन को दुष्यंत ने अपनी कंपनी की इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर दिखाया है, शो किया है कि ये लोन उन्होंने लिया है और इसका वो इंटरेस्ट भी ललित मोदी की कंपनी को पे कर रहे हैं। अगर इस जो उन्होंने पैसा लिया है अगर उसमें कोई फेमा का बनता है तो उसके लिए जिम्मेदार ललित मोदी है, ना कि दुष्यंत है। ये सारी बातें वसुंधरा राजे ने सारे डॉक्यूमेंट्स और सारी बातें वित्त मंत्री अरुण जेटली तक पहुंचाई और उसके बाद इनको चेक किया गया, वेरीफाई किया गया और उसके बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ये बातें अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों को बता दी कि इन तथ्यों के अंदर कोई दम नहीं है जिनके आधार पर वसुंधरा राजे को हटाया जाए। और इसीलिए शायद वसुंधरा राजे आज दिल्ली भी आई हैं, नहीं तो अटकलें बहुत पहले थी कि उनको बुलाया जाएगा और उनके इस्तीफे की बात की जाएगी, लेकिन इन सब बातों को नकारते हुए बीजेपी अब वसुंधरा राजे के साथ खड़ी। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को दिखा दें कि आज ललित मोदी ने सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ एक ट्वीट किया है। पहली बार ये हुआ है कि ललित मोदी ने प्रधानमंत्री पर ट्वीट किया है। क्या कुछ लिखा है इस ट्वीट में वो हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री सक्षम व्यक्ति हैं, उन्हें मेरी सलाह की जरूरत नहीं। जब वो बल्लेबाजी करते हैं तो गेंद को मैदान से बाहर करने की क्षमता रखते हैं। पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पहली बार ये ट्वीट आया है। और इस बीच कांग्रेस के हमले लगातार बीजेपी पर बरकरार है। लगातार कांग्रेस ये मांग कर रही है कि वसुंधरा राजे का इस्तीफा लिया जाए और कांग्रेस की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि आखिरकार नरेंद्र मोदी क्यों इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। पीएम राजधर्म निभाएं, राजे धर्म नहीं, ये कांग्रेस का कहना है। यानी कि वसुंधरा राजे का साथ क्यों दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब तमाम चीजें वसुंधरा राजे की पक्ष में नहीं है।
वसुंधरा मामले में कांग्रेस का भी हमला सामने आया है। कांग्रेस ने साफ तौर पर यह कहा है कि राजधर्म पीएम निभाएं, राजे धर्म नहीं। क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के नेता, सुनिए। देखिए, ये ऐसी सरकार है जो अपने आप को सेल्फ सर्टिफिकेट देते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि मोदी जी 2014 के चुनाव में और हर समय में, अभी जब भी उनको मौका मिलता है बोलने का, तो वो नैतिकता के बारे में खूब बोलते हैं। हम उनको याद दिलाना चाहेंगे कि जब कांग्रेस पार्टी के ऊपर जब कभी भी किसी मंत्री के ऊपर आरोप आया था, बिना जांच का, अगर आप नटवर सिंह जी के बारे में, फूड फॉर ऑयल्स मामले में, या शशि थरूर के मामले में, या पवन बंसल के मामले में, अश्विनी कुमार के मामले में, या विलास राव देशमुख के मामले में, या अशोक चौहान के मामले में, जैसे ही आरोप उन पर पड़ी तो कांग्रेस पार्टी ने उनसे तुरंत इस्तीफा लिया। तो मोदी जी का ढोंगी राष्ट्रवाद और भारतीय जनता पार्टी का ढोंगी राष्ट्रवाद स्पष्ट हो गया है, क्योंकि उन्होंने हर तरीके से इस प्रकरण में काले धन वाले को और राष्ट्रद्रोही काम जो वसुंधरा राजे सिंधिया ने की, उनकी पूरी तरह से वो समर्थन कर रहे हैं। तो लगातार कांग्रेस की ओर से तीखे हमले किए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता हिमांशु लगातार हमारे साथ बने हुए। हिमांशु, कांग्रेस जो है वो पूरे फ्रंट फुट पर दिखाई दे रहा है, नैतिकता की दुहाई दे रहा है, और आने वाले वक्त में जब मॉनसून सेशन मुंह बाय खड़ा है, ऐसे में किस तरह से जो लगातार कांग्रेस अटैक कर रहा है बीजेपी पर, उसको कैसे काउंटर करेगी पार्टी? देखिए, बिल्कुल बीजेपी उसकी तैयारियां कर रही है। जितने डॉक्यूमेंट हैं उनको सीनियर लीडर्स ने मंगा लिया है। अरुण जेटली जो वित्त मंत्री हैं और कानून के बहुत अच्छे जानकार हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर रहे हैं, और जब संसद का सत्र आएगा तो उसमें अगर जवाब देने की बारी आएगी तो वित्त मंत्री अरुण जेटली सरकार की तरफ से जवाब देंगे वसुंधरा राजे मामले पर। सुषमा स्वराज के मामले पर भी इसी तरीके की तैयारी बीजेपी ने की है। सरकार जानती है कि कांग्रेस एग्रेसिव है और मानसून सत्र बहुत इंपॉर्टेंट है सरकार के लिए, और इसीलिए पूरी तैयारी के साथ बीजेपी उतरना चाहती है मानसून सत्र पर। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अगर फ्रंट फुट पे है तो बीजेपी पूरी तैयारी के साथ। मंत्रियों की लंबी फहरिस्त है, स्मृति ईरानी है, पंकजा मुंडे है, साथ ही शिवराज सिंह चौहान है, इन तमाम लोगों पर भी आरोप लगे। देखिए, ये जो बाकी आरोप हैं उनमें बहुत ज्यादा नहीं है। ये दो मामले जो हैं, स्मृति ईरानी का जो मामला है वो कोर्ट में है, उसकी अगस्त के अंदर डेट है, तो उस तक जब तक उसके। चलिए, ललित मोदी विवाद में घिरी वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर पीएम मोदी और अमित शाह की बैठक में कल ये तय हो गया था कि इस मामले में इस्तीफा लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए राहत की खबर वसुंधरा राजे के लिए। सूत्रों के मुताबिक 2 घंटे तक चली बैठक में इस बात पर सहमति बन गई कि वसुंधरा राजे ने जो कुछ किया वो व्यक्तिगत तौर पर किया, इसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं था। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, इससे आपको रूबरू करा दें। न्यूजीलैंड में भारत के उच्चायुक्त को न्यूजीलैंड छोड़ना पड़ेगा। उच्चायुक्त रवि थापर और उनकी पत्नी शर्मिला थापर पर अपने खाना बनाने वाले यानी कि कुक पर प्रताड़ना का आरोप लगा है। साथ ही नौकर को शारीरिक तौर पर यातनाएं देने और हमले की धमकी का भी आरोप लगा है। नौकर खराब हालत में पुलिस को मिला था और सूत्रों के मुताबिक उसने ये बताया है कि उसे गुलाम की तरह रखा गया। न्यूजीलैंड पुलिस ने विदेश मंत्रालय से पूरे मामले में संपर्क किया है। न्यूजीलैंड सरकार के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर यह कहा है कि उच्चायुक्त भारत लौट रहे हैं। महा सिद्दीकी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। महा, क्या है ये पूरा मामला? भारतीय उच्चायुक्त से जुड़ा हुआ है और ये आरोप बहुत गंभीर है कि उन्होंने प्रताड़ना की है अपने घर के नौकर पर, यहां तक कि उसे बंधक बनाकर रखा, शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। जी हाँ, यही आरोप है, लेकिन ये आरोप उनकी बीवी पे हैं, शर्मिला थापर पे, कि उन्होंने अपने शेफ यानी कि जो उनके घर में खाना पकाता था उसके साथ
सही बर्ताव नहीं किया था। उसने ये आरोप लगाए हैं कि उन्होंने उनको गुलाम बना के रखा था, यानी कि स्लेवरी के चार्जेस लगाए हैं। 10 मई को ये जो सर्विस स्टाफ का मेंबर है वो घर में नहीं पाया गया था, तो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के हिसाब से उसी समय रवि थापर, जो कि इंडिया के हाई कमिश्नर हैं न्यूजीलैंड में, उन्होंने वहां की पुलिस को, न्यूजीलैंड की पुलिस को भी अलर्ट कर दिया था और भारत में भी बता दिया था। 11 मई को ये आदमी पाया गया पुलिस स्टेशन में जिसने वहां पे ये संगीन आरोप लगाए, लेकिन उसने ये आरोप के कोई चार्जेस नहीं प्रेस किए हैं। भारत से एक ऑफिशियल गए थे पूरा मामला समझने के लिए, जिसके बाद उस आदमी यानी कि जो शेफ था उसने ये दरकार की कि वो भारत वापस आना चाहता है। 28 मई को वो भारत वापस आ चुका है। भारत ने अपने हाई कमिश्नर जो न्यूजीलैंड में है उनको भारत वापस बुला लिया है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, हालांकि कोई चार्जेस नहीं प्रेस किए गए हैं न्यूजीलैंड में, लेकिन फिर भी इसकी पूरी कार्रवाई करेगा। चलिए, कार्रवाई की जाएगी। और इस बीच जो ऑफिशियल प्रेस स्टेटमेंट है वो भी आ चुका है विदेश मंत्रालय की ओर से। हम आपको दिखाएंगे किस तरह से अब इस मामले में आगे जांच तक थापर की कहीं भी पोस्टिंग नहीं हो सकेगी। कर्मचारी के लापता होने पर यह मामला सामने आया। हालांकि जो चार्जेस हैं, जो आरोप हैं, वो उनकी पत्नी पर लगे हैं। ये आरोप है कि उसे बंधक बनाकर रखा गया। अब टीम गठित कर दी गई है ताकि लापता नौकर की तलाश की जा सके। रवि थापर को न्यूजीलैंड छोड़ना पड़ेगा।